Hello students, today we will study about chapter 6 combustion and flame part 1. So what is combustion? Some substance like magnesium catches fire and burns with a dazzling white flame when heated in air. जब एयर में हीट किया जाता है तो कुछ सब्सटेंस जो हैं वो dazzling white flame में जलना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम. तो सिमिलरली व्हेन अ पीस ऑफ पेपर इज ब्रॉट नियर अ कैंडल फ्लेम इट बर्न्स प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट. जैसे ही आप पेपर को लेके जाते हो फ्लेम के पास में तो वो भी बर्न करना शुरू कर देता है और उसके बाद में बर्न करने के अंदर वो प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट. द चारकोल एंड कोल बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट. चारकोल्स हो गए, कोल्स हो गए, तो जब ये जलते हैं, बर्न होते हैं, तो इट ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं. एयर और ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन बर्निंग इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबशन, क्योंकि ये हेल्प करते हैं कंबशन में, किसी भी चीज़ के जलने की प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं एयर और ऑक्सीजन. तो इसको इसीलिए इनको सपोर्टर ऑफ कंबशन भी बोला जाता है. एंड द केमिकल रिएक्शंस which takes place with the release of heat and light energy is called combustion. तो वो प्रोसेस जिसमें कि हीट और लाइट रिलीज होती है तो उसको हम combustion कहते हैं. A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. हीट एंड लाइट को जो प्रोड्यूस करे कोई भी सब्सटेंस जलने पे तो हम उस प्रोसेस को कंबशन कहेंगे. द सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस. जो सब्सटेंस जलते हैं कंबशन के टाइम पर हम उनको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं. इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ फ्यूल. उसको हम फ्यूल भी कह सकते हैं, एक तरह से फ्यूल का वर्क काम करते हैं वो. समटाइम्स हीट इज अकम्पनीड बाई लाइट ईदर एज अ फ्लेम और अ ग्लो ड्यूरिंग कंबशन. कई बारी क्या होता है कि जब हीट होती है तो वो लाइट के साथ में एक फ्लेम या ग्लो के साथ में प्रोड्यूस होती है. फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं. कंबशन रिएक्शंस में बी रिटन एज कैसे आप लिख सकते हो, देखो फॉर एग्जांपल चारकोल बर्न्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस हीट. ऐसे ही मीथेन बर्न्स इन एयर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट. मीथेन को जब बर्न किया जाता है तो इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट. फॉर एग्जांपल मतलब इसका जो फॉर्मूला है CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O एंड हीट. If the clothes of a person catch fire, he is immediately wrapped in a thick blanket. The blanket cut off the supply of air. कोई भी अगर पर्सन किसी को आग मतलब कपड़े उसके आग पकड़ लेते हैं तो इमिडिएटली हमें एक थिक ब्लैंकेट के साथ में उसको कवर अप करना चाहिए. क्यों करना चाहिए, रीज़न क्या है बिहाइंड दैट कि ब्लैंकेट जो है इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, जिसमें कि ऑक्सीजन होती है उसको सपोर्ट उसकी सप्लाई बंद कर देता है. द सपोर्टर ऑफ द कंबशन है ये, एंड हैंस द फायर इज पुट ऑफ. Let us we some more activities routine more about the combustion. Can a matchstick burn its own? अपने आप जल सकती है क्या माचिस? Can be burn the wood piece by the lighted matchstick. खाली एक माचिस की तीली जलाने से क्या वुड पीस जो है वो जल सकता है? The answer of these question is no. If this shows that different substance burns at different temperature. Some minimum temperature is essential for burning the combustible substance before it catches fire. The minimum temperature is called ignition temperature. तो अब आप देखिए इसमें एक्टिविटीज़ में कि मैच स्टिक जो है वो अपने आप नहीं जल सकती, या वुड का पीस जो है वो अगर खाली माचिस की तीली अगर हम उसको दिखाते हैं तो उससे भी नहीं जल सकता. तो इससे क्या शो होता है कि इनके सबके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं, और ये जो मिनिमम जो टेम्परेचर होता है जिससे कि जो कोई भी सब्सटेंस है वो फायर को कैच करता है तो हम उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. तो इग्निशन टेम्परेचर को हाउ वी कैन डिफाइन इट? We can define it that it is the minimum temperature to which a combustible substance must be heated before it catches fire.
एक जो सब्सटेंस है, कंबस्टिबल सब्सटेंस, वो गर्म होना चाहिए फायर को कैच करने से पहले. Therefore we see that the combustible substance cannot catch fire as long as its temperature is lower than its ignition temperature. Ignition temperature of phosphorus is 35 degrees Celsius. So unless phosphorus is heated to the 35 degrees Celsius, it will not catch fire. उससे जो है कम में अगर आप दिखाओगे फॉस्फोरस का जो है बर्न करने की कोशिश करोगे तो वो बर्न नहीं होगा. हाउएवर द टेम्परेचर ऑफ एयर इज 35 डिग्री सेल्सियस. नो मोर phosphorus will catch the fire without heating. Similarly, kerosene oil and wood do not catch fire on their own at the room temperature. But if the both are heated in a little, then kerosene oil will catch fire and not wood. This shows that ignition temperature of the kerosene oil is lower than that of the wood. Let's be the following activities which shows that the combustion substance cannot burn until it's reach its ignition temperature. नेक्स्ट टाइप ऑफ कंबशन. तो देखो टाइप्स कितने, इसके 3 तरह के टाइप्स होते हैं कंबशन के. कंबशन इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, एक्सप्लोजन. रैपिड कंबशन देखो क्या होता है कि द कंबशन इन विच द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड रैपिड कंबशन. गैस जो है बहुत तेजी में एकदम से जलती है और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है. दिस इज नोन एज रैपिड कंबशन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मैच स्टिक बर्न्स it brought near to the gas burner, the gas tap is open, the gas immediately start burning with the production of heat and light. Example, petrol, LPG, spirit. इन सबको अगर आप जैसे ही माचिस के मैच स्टिक पास में लेके जाओगे, दे start burning. Second, spontaneous combustion. What is spontaneous combustion? The combustion in which no external heat is given is known as the spontaneous combustion. For example, burning of white phosphorus in air. Third, explosion. Explosion क्या है? The combustion in which large amount of gases are evolved with the production of tremendous amount of heat, light and sound is called explosion. अब यहाँ पर ये जो दोनों कंबशन है, रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन जो होते हैं, यहाँ ये डिफरेंस है एक्सप्लोजन में. एक्सप्लोजन में क्या होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड साउंड, लाइट तो प्रोड्यूस होती ही है बट उसके साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, a sudden reactions oxidation process takes place and in which at high speed large amount of gas is evolved with the production of tremendous amount heat, light and sound. तीन होते हैं. Now we will see what is the difference between the rapid combustion and spontaneous combustion. तो रैपिड कंबशन देखो ये क्या है, इट इज टू बी इनिशिएटेड वंस, और स्पॉन्टेनियस इट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ. सेकेंड, एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इट वंस. रैपिड कंबशन में एक्सटर्नल हीट की रिक्वायर्ड होती है बट स्पॉन्टेनियस में नो एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट इट. थर्ड पॉइंट है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज इवॉल्व इन द शॉर्ट टाइम, बट इधर स्पॉन्टेनियस कंबशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज इवॉल्व. एग्जाम्पल्स हैं रैपिड कंबशन के: बर्निंग ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग गैस इन गैस बर्नर. और स्पॉन्टेनियस कंबशन के जो एग्जाम्पल्स हैं: बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस ऑन इट्स ओन व्हेन केप्ट एक्सपोज इन एयर फॉर सम टाइम्स. या फिर हम पिक्चर में देखो ये फॉरेस्ट फायर का भी है, इसको भी हम स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल देंगे. Now come to the flame. What is flame? Look at the combustible substance around you and try to find whether on burning some of these materials form a flame or not. आपको देखना है कि इसमें फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं. जो कंबशन सब्सटेंस हैं जो जल रहे हैं उस टाइम पे हमें देखना है, उनको चेक करना है. तो फ्लेम एक्चुअली में क्या है कि द रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस इज कॉल्ड फ्लेम. Now we will study about the part 2, combustion and flame, chapter 6. A substance which will burn with the flame
only if some gaseous substance is there. When the matchstick catches fire or is burnt, the heat released due to the burning of chemicals on match side partially decomposes the wood to form the wood gases. The wood gases then catches fire and produce the flame. Structures of flame अब हम देखते हैं तो in order to understand the structures of a flame, light a candle, wax candle, and watch its flame carefully. Note the different colored zone in the flame. Starting from the base of the flame, a flame has the 4 zones. देखो 4 zones इसकी होती हैं. डार्क जोन है, यहाँ पर देखो इधर दूसरी वाली जो पार्ट है इसमें दिया हुआ है कि आउटर जोन है, मिडल जोन है, इनर जोन है, मॉडरेट हॉट है, ये वाला हॉटेस्ट पार्ट है, लीस्ट हॉट जो पार्ट होता है वो भी इसमें गिवन है. मॉडरेट हॉट कहाँ पर मॉडरेट होता है कि ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना बहुत ज़्यादा एकदम वैसा होता है, बिल्कुल मॉडरेट पार्ट होता है. तो देर आर द 4 टाइप्स ऑफ पार्ट. फर्स्ट ब्लू जोन, देखो कैंडल में आप देखना ब्लू जोन जो है वो क्या है, इट इज नियर द बेस ऑफ द फ्लेम. Vaporizes waxes gets oxidized to carbon dioxide and carbon monoxides burn completely with the blue flame in this zone. क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स जो हैं ये बर्न होती हैं और इस वाली फ्लेम में. नेक्स्ट डार्क इनर जोन सराउंडिंग द विक ऑफ द डार्क जोन. देयर इज नो बर्निंग इन दिस जोन. कोई बर्निंग नहीं होती इस वाली जोन में, डार्क इनर जोन में. If we pass a wooden splinter through a dark zone of a flame, it comes out unscorched or unburnt, showing that there is no burning in this zone. However, some burnt wax vaporize are present in this zone. जो dark inner zone है तो उसमें कुछ जो है आप वैक्स का देख सकते हैं पार्ट. थर्ड luminous zone. Luminous zone क्या है? In this region the flame hydrogen burns with the brilliant yellow luminous flame. Burning hydrogen combines with the oxygen to form water vapor. Carbon also burns in this zone, giving some luminously to flame, the producing carbon dioxide. Some unburned carbon particles are left, which gives rise to soot. फोर्थ जो पार्ट है कि आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन. दिस जोन इज पुअरली विजिबल, बहुत ही कम मुश्किल से विजिबल होती है ये. एंड इज स्लाइटली ब्लू, हल्की ब्लू कलर की होती है. इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. सबसे ज़्यादा जो गर्म पार्ट होता है पूरे उसका फ्लेम का तो वो कौन सा होता है? आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन, वेयर एज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ फ्यूल इज टेकिंग प्लेस. Goldsmiths use the outermost zone or non-luminous part of the flame for melting or shaping gold and silver ornaments. जो goldsmiths हैं वो use करते हैं outermost zone को और जो non-luminous part है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा hottest part होता है for melting और shaping the gold and silver ornaments. जो ornaments होते हैं, जो ज्वेलरी होती हैं गोल्ड और सिल्वर की, तो जो goldsmiths होते हैं वो outer part जो है use करते हैं. They direct the non-luminous part of the flame of the candle on the gold with the help of a blow pipe. Blow pipe जो है उनका होता है और उसके थ्रू उस कैंडल को मतलब उसको यूज करते हैं, ब्लो पाइप के थ्रू non-luminous part को. The temperature of this part of the flame is around 1300 degree Celsius. आप देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होने लगता है. जो इसका वो है पार्ट है इस फ्लेम का, ये वाला जो पार्ट है 1300 डिग्री सेल्सियस होता है. तो कितना ज़्यादा ये हॉटेस्ट होगा. इट इज़ द सफिशिएंट टू मेल्ट द गोल्ड at a specific point and thus help the goldsmith to give the proper shape टू द ऑर्नामेंट्स. इसीलिए जो है ये वाली जो फ्लेम का ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल सफिशिएंट होता है टू मेल्ट द गोल्ड. आराम से गोल्ड मेल्ट हो सकता है इसमें और इट गिव्स द प्रॉपर शेप टू द गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ ज्वेलरी. अब नाउ कम टू द फ्यूल. इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कि व्हाट इज फ्यूल? एनी सब्सटेंस विच इज इजीली अवेलेबल and burns in air at the moderate rate, producing a large amount of heat without leaving
behind any undesirable residues is called fuel. कोई भी अनडिजायरेबल रेसिड्यूज, कुछ भी चीज़ जो है उसके बचती नहीं है बाद में, और प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, तो हम उसको क्या कहेंगे, फ्यूल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल्स वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल के. Sulfur is easily available in nature and can burn in air to produce heat. However, it is not a fuel because on burning it forms the poisonous gas SO2, sulfur dioxide is ये produce करते हैं, which can causes a serious respiratory problems and can even be fatal. मतलब इतना ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि आपको लाइव रहने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेडिकल उसकी रिक्वायरमेंट होती है. तो सल्फ़र जो है इजीली अवेलेबल होती है, बट ये इसको हम फ्यूल में नहीं यूज़ कर सकते. क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि ये पॉइजनस गैस जो है वो प्रोड्यूस करती है. Now come to the ideal fuel. What are ideal fuel? There is probably no fuel that could be considered as an ideal fuel. We should look for the fuel which fulfill most of our requirements for the particular use. अब क्या है, हम किसी एक पर्टिकुलर किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी उसको हम नहीं कह सकते कि आइडियल फ्यूल है. उसके लिए हमें क्या करना है, हम कुछ जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, अगर वो हमारे फुलफिल करते हैं तो दैट मीन्स कि इट इज़ द आइडियल फ्यूल या गुड फ्यूल. तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं गुड फ्यूल्स की? देखो क्या है कि वन, इट शुड बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल, वो सस्ता होना चाहिए और अवेलेबिलिटी इसकी होनी चाहिए. इट शुड बी ईजी टू स्टोर, इजीली हम स्टोर कर सकें. इट शुड बर्न एट द स्लो रेट एंड इट्स कंबशन शुड बी कंट्रोलेबल. फोर्थ पॉइंट है, इट शुड हैव द लो इग्निशन टेम्परेचर, लो इग्निशन टेम्परेचर इसका होना चाहिए. नेक्स्ट, इट शुड प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिड्यूज सच एज ऐश, बहुत जो भी रेसिड्यू इसका बचता है, लास्ट में जो कुछ भी बचता है तो बहुत स्मॉल अमाउंट में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ऐश, जो राख जो होती है. नेक्स्ट, इट शुड हैव द लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू लार्ज इसकी होनी चाहिए. इट शुड नॉट प्रोड्यूस गैसेज विच पोल्यूट द एयर, ऐसी गैसेज नहीं प्रोड्यूस कर रहे कि जिससे कि पोल्यूशन हो एयर में. इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हैजार्ड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्यूल्स. तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 3 इसके वो हैं फ्यूल्स हैं, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स. सॉलिड फ्यूल्स, द फ्यूल विच अकर्स in a solid state at room temperature are called solid fuels. Examples wood, agriculture residues, charcoal, coal, coke, etc. Liquid fuel में क्या आ सकते हैं कि the fuel which occurs in a liquid state at a room temperature are called liquid fuels. Example liquefying hydrogen, petrol, oil, kerosene, diesel, etc. Third, gaseous fuel. The fuel which occurs in a gaseous state at room temperature are called gaseous fuel. Examples इनकी क्या हैं कि water gas, producer gas, coal gas, compressed natural gas जिसको हम CNG गैस, CNG बोलते हैं, गोबर गैस, etc. Fuel efficiency now. The amount of heat energy produced on completely burning 1 kilograms of fuels in 002 is called calorific value of a fuel. क्या है calorific value of fuel? The amount of heat energy produced on complete burning 1 kilogram of fuel. तो हम उसको बोलेंगे calorific value of fuel. The more is the calorific value of fuel, more is efficiency of the fuel. जितनी ज़्यादा calorific value होगी फ्यूल की, उतनी ही उसकी efficiency होगी. The calorific value of a fuel is expressed in kilojoules per kilogram or kilojoules per gram. The calorific value of a common solid, liquid and gaseous fuels is given below. Next slides में है जो calorific value given है. तो calorific value of a solid fuels, तो फ्यूल्स जो सॉलिड फ्यूल्स हैं देखो कितनी है, काउ डंग के 6000 to 8000 है कि किलोजूल.
नेक्स्ट वुड की गिवन है 17,000 टू 22,000, कोल की गिवन है 25,000 टू 33,000। ऐसे ही सेम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिक्विड फ्यूल्स की यहाँ पर गिवन है। देखो पेट्रोल की गिवन है, केरोसिन की गिवन है, डीजल की गिवन है, तो यू हैव टू बी मेमोराइज इट। नेक्स्ट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द गैसियस फ्यूल में मीथेन्स हो गया, ब्यूटेन्स जो एलपीजी हम यूज करते हैं, सीएनजी, बायोगैस, हाइड्रोजन, इनकी सबकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है यहाँ पर गिवन है इस चार्ट में। यू हैव टू बी मेमोराइज इट, आपको लर्न करनी है इसको। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बर्निंग फ्यूल्स। हार्मफुल इफेक्ट जो हैं वो क्या हो सकते हैं बर्निंग फ्यूल्स के। तो फर्स्ट है द इंक्रीजिंग फ्यूल्स कंजप्शंस हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। The main product formed during the fuel combustion which produce harmful effects are क्या क्या हो सकते हैं। देखो कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जितने भी कार्बन फ्यूल्स होते हैं, वुड, कोल, पेट्रोलियम वगैरह, ये जितने भी होते हैं तो ये रिलीज करते हैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं अस्थमा वगैरह की। ये जितने भी जो पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड, इनकम्प्लीट कंबशन फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जलते नहीं है कोई चीज़, तो इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in that room। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इतनी ज़्यादा हार्मफुल है कि अगर आप इसको क्लोज्ड रूम में, किसी बंद रूम में अगर आप इसको जलाते हो तो ये ऑक्सीजन को फिनिश कर देती है वहाँ। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब ये मतलब इतनी ज़्यादा ये हार्मफुल है कि इट कैन किल अ पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर कोई पर्सन उस रूम में सो रहा है तो उसको पता भी नहीं लगेगा और वो जो है उसकी डेथ हो सकती है इसमें। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है कि combustion of most fuels release carbon dioxide in the environment। increasing percentage of carbon dioxide in the air causes global warming। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। आपको इस लाइन का ध्यान रखना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कि राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। दिस रिजल्ट इन द पोलर रीजन, रिजल्ट इन द मेल्टिंग, जो मेल्ट हो रही हैं, जो ग्लेशियर्स वगैरह जो मेल्ट हो रहे हैं पोलर रीजन के, दिस लीड्स टू राइज इन द सी लेवल एंड फ्लड इन द सी कोस्ट। फोर्थ पॉइंट इज बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। बहुत ज़्यादा सफोकेटिव और कोरोसिव गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड डिजोल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड। ये अगर दोनों मिलके अगर रेन वाटर में अगर मिल जाती हैं तो ये एक एसिड फॉर्म करती हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल। आपने ताजमहल का भी सुना होगा, तो वो किसकी वजह से येलोइश कलर उसका हो रहा है, वाइट से येलोइश में टर्न हो रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। Next, fifth point, wood is also used as a fuel। Burning of wood gives a lot of smoke which causes air pollution and is also very harmful for human। It may lead to many respiratory problems। Cutting of trees or obtaining wood leads to deforestation which is quite harmful to the environment। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, आपका लास्ट पॉइंट जो है कि कार्बन पार्टिकल्स ऑफ द स्मोक और एश गैस सस्पेंडेड इन द एयर, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ देम इन द एयर कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस चैप्टर में।